चले, हेलो दोस्तों, हम फिर हाजिर लेकर के आपके पास में नई वीडियो और नए क्वेश्चंस आपके पास में। ठीक है, हम प्रश्नावली आपके पास में जो पुरानी बुक में है वो 4.3 आपके पास में, यानी 4.3 जो प्रश्नावली आपके पास में पुरानी बुक में, ये नई बुक में नहीं मिलेगी आपके पास में। नई बुक में जो प्रश्नावली मिलेगी इसकी आगे वाली मिलेगी। ठीक है, वो प्रश्नावली 4.4 जो है वो प्रश्नावली 4.3 है नई बुक में। तो हम चलते हैं, देखते हैं ये क्लास क्वेश्चन क्या है। तो आपको मैं फिर से कह दे रहा हूँ कि मैं रेगुलर क्लास ले रहा हूँ आपके पास में, आपको पढ़ाने के लिए मैं जी तोड़ मेहनत कर रहा हूँ आपके पास में। तो बेहतर है आप मेरी मेहनत का फल देने के लिए आप वीडियो को आपके पास लाइक कर दीजिए। ठीक है, वीडियो को शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने की वजह से ही आपको ये वीडियो डेली आप तक पहुंचेगी। ठीक है, अभी आप मान लो कभी रैंडमली खोज करके आपने देख लिया हो, लेकिन फिर भी आप डेली अगर चाहते हैं वीडियो को तो आप सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को जरूर 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 दबाइएगा। ठीक है, जिससे आपको ये डेली आपको वीडियो मिलती रहे आपके पास में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग कितना 30 है, यानी दोनों को मिला करके अंग्रेजी में जो नंबर पाए हैं और जो गणित में जो नंबर पाए हैं वो दोनों का योग, दोनों को मिलाकर के योग कितना है 30 है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते, इसका मतलब जो भी अंक पाए हैं वो बात कर रहा है, जो भी अंक पाए हैं पहले उसका योग कितना है 30 है। फिर उसके बाद कह रहा है कि यदि कल्पना है, यदि जो है 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते, गणित में 2 अंक ज्यादा और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता बेटा। ठीक है, उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक प्राप्त कीजिए, मतलब बताइए आप दोनों सब्जेक्ट में यानी दोनों विषयों में कितने कितने अंक आए हैं ये बताना है। तो शुरुआत में कह रहा है कि दोनों के योग कितना है 30 है। फिर कह रहा है कि अगर प्रश्न आपके पास अंग्रेजी में 2 अंक जो है आपके पास में कम मिले होते, 2 अंक ज्यादा मिले होते हैं आपके पास में गणित में और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते हैं, तो जो अंक हैं आपके पास उनका गुणनफल जो है आपके पास 210 होता है। ठीक है, समझिएगा, दोनों का योग दोनों का योग क्या आपके पास में, तो आपके पास 30 है। फिर कह रहा है यदि आपके पास 2 अंक आपके पास में गणित में ज्यादा और अंग्रेजी में 3 अंक कम होते पहले की तुलना में जो अभी आपके पास कम ज्यादा हमेशा पहले जो हो चुका है उसी से कंपैरिजन तुलना की जाती है बेटा। ठीक है, यानी पहले जो अंक पाए थे गणित में उसमें 2 अंक और अगर पाए होते और अंग्रेजी में जो अंक पाए थे उसमें 3 अंक और कम होते तो जो अंक आपको मिले हैं उसका गुणनफल 210 होता। चलिए देखते हैं हमारे पास। तो मान लेते हैं भैया योग है, योग में एक संख्या अगर आपको मिल जाए तो दूसरी संख्या आपको प्राप्त हो जाती है। तो मान लेते हैं हमारे पास में गणित में जो आपके पास में प्राप्त अंक जो है, गणित के अंक प्राप्त अंक कितना है x। अगर गणित के अंक x हैं और मुझे पता है दोनों का योग 30 है तो मुझे अगर एक का पता चल चुका है तो मैं दूसरे का भी निकाल सकता हूं। तो अंग्रेजी के कितने हो जाएंगे, अंग्रेजी ठीक है के अंक कितने हो जाएंगे 30 में से गणित वाले को हटा दीजिए, इतने अंक हो जाएंगे अंग्रेजी वालों के। ठीक है, आपके पास में अब प्रश्न के अनुसार, यानी प्रश्न के अनुसार कह रहा है, क्या कह रहा है कि अगर वो अंग्रेजी में 2 अंक पाता, ठीक है, गणित में 2 अंक ज्यादा पाता, ठीक है, गणित में 2 अंक ज्यादा पाता तो 2 अंक ज्यादा पाता तो 2 अंक ज्यादा कर दिया, ज्यादा मतलब जोड़ दिया, हमेशा ज्यादा अधिक मतलब जोड़ देना। ठीक है, गणित में हमने 2 अंक जोड़ दिया, अधिक हो गया। अंग्रेजी में अगर बात करें हम, अंग्रेजी में क्या है, अंग्रेजी में 3 अंक अगर वो कम पाए तो पहले कितना पाया था, इतना 3 अंक और इसमें से कम कर दीजिए, कह रहे 3 अंक कम मिले तो 27 - x हो जाएगा। ये कह रहा अब अगर 2 अंक ज्यादा पाता है 3 अंक कम पाता है तो आपके पास गुणनफल जो है, अंकों का जो गुणनफल है जो अब होगा, अब जो है अंकों का जो गुणनफल है वो 210 है बेटा।
अंकों का जो गुणनफल है वो कितना है 210 है, 27। ठीक है, फिर उसके बाद में गया आपके पास में 27, ये हो गया माइनस का एक्स स्क्वायर, उसके बाद 27 दुनाई 54, फिर उसके बाद माइनस का 2x 210। ठीक है, 27x माइनस का 2x 25x बनेगा, उधर लेके जाएंगे हम, माइनस का 25x बन जाएगा, एक्स स्क्वायर को उधर लेके जाएंगे आपके पास में प्लस का एक्स स्क्वायर, प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का 25x, 27 में से 2 गया, 25x इधर 25x प्लस में उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा। ठीक है, 54 210 में से आप 4 घटा देंगे, आपके पास माइनस हो जाएगा उधर जाते ही, तो 10 में से 4 गया 6। ठीक है, 10 में से देखिए 0 में से 4 नहीं जाएगा, उधर ले जाओगे माइनस हो जाएगा ना, माइनस हो जाएगा, 210 में से माइनस करना पड़ेगा। 4 में से आपके पास 10, 0 में से 4 तो नहीं जाएगा, आपके पास 1 लेना पड़ेगा, तो 10 में से 4 गया 6, फिर 0 बचा, फिर 10 में से 5 गया 5 और 1 ये बच जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू का 0। अब इसका गुणनखंड करिए आप, गुणनखंड करने के बाद क्या मिले हमको, इसको हम देखते हैं, गुणनखंड करने के बाद क्या मिलेगा आपके पास में। ठीक है, देखिए आप गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड करने के तरीके आपको पता ही है, श्रीधराचार्य रूल लगा दीजिए, लगाना हो आपके पास में श्रीधराचार्य रूल लगा दीजिए, लगा दीजिए आप श्रीधराचार्य रूल। ठीक है, मैं लगा के बता दे रहा हूँ, सभी में लगा सकते हैं, जितने भी आपके द्विघात समीकरण वाले सवाल है सभी में श्रीधराचार्य लगा सकते हैं। ठीक है, अभी तक मैंने नहीं बताया था, इसी टॉपिक में बताया। तो आपके पास श्रीधराचार्य रूल क्या है, -b प्लस माइनस √2 आपके पास b का स्क्वायर माइनस का 4ac बाई 2a। ठीक है, कैलकुलेशन से अगर करें हम तो क्या मिलेगा, -b चिन्ह के साथ ही लेना आपके पास में x -b की वैल्यू कितनी है आपके पास में माइनस का 25। जैसे ही -b में माइनस का 25 रखेंगे, इसको ऊपर न लेकर के इधर लिखते हैं, जगह नहीं है आपके पास, इसे हटा देता हूँ बेटा मैं। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ा बड़ी हो जाएगी, इसे हटा देता हूं मैं। x इक्वल टू माइनस का 25 प्लस -25 का वर्ग, -25 का वर्ग, b का वर्ग मतलब 25 का वर्ग आपके पास में 625 माइनस 4 इंटू 1 और इंटू 156 ये घटाया हमने, डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, 2 गुणे 1 तो ये हो गया 25 बेटा, प्लस माइनस गुणे 625 माइनस। ठीक है, 4 छंग 24 की 4, 4 5 6 20, 20 2 22। ठीक है, 4 एकन्नम 4 और उसके बाद 2 6 यानी 624 बटे 2। 4 छंग 24 की 4, 4 5 6 20 2 22, 4 एकन्नम 4 2 6 आपके पास में, ये हमारे पास हो गया। इसका मतलब x की वैल्यू आई 25 प्लस माइनस, अगर मैं इसको घटा देता हूं तो मुझे मिलेगा आपके पास में, अगर घटाऊंगा तो मुझे कितना मिलेगा आपके पास में 1 मिलेगा। तो 1 का वर्गमूल होता है 1 ही 2, तो x। अगर मैं धनात्मक लेता हूं तो 26 बनेगा, 26 का आधा कितना मिलेगा, 26 का आधा मिलेगा आपके पास में 13। और अगर ऋणात्मक लेता हूं मैं तो मिलेगा 24, 24 का आधा कितना होता है 12। ठीक है, तो इसका मतलब अंग्रेजी में अगर देखा जाए, यदि यहां लिख लेता हूं, यदि गणित में 12 अंक हैं, यदि गणित में 12 अंक पाएगा, x की वैल्यू 13 मैं पहले लिख लेता हूं, यदि 13 अंक पाया, यदि गणित में 13 अंक पा रहा है, वो x की वैल्यू क्या है, गणित के अंक है ना, गणित में 13 अंक पा रहा है, तो अंग्रेजी में कितना पाएगा, 30 में से 13 घटा देंगे तो अंग्रेजी के अंक जितने हो जाएंगे, अंग्रेजी के जो अंक हो जाएंगे, ठीक है, अंग्रेजी में 17 अंक हो जाएंगे। लेकिन ठीक है, या आपके पास में गणित में 12 अंक अगर पाएगा, वो 12 अंक पाएगा तो अंग्रेजी में क्या हो जाएगा, अंग्रेजी में वो हो जाएगा आपके पास में 18 अंक। ठीक है,
आई होप आपको समझ में आया होगा बेटा। पॉज द वीडियो, नोट डाउन फटाफट करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, लाइक कर दीजिए वीडियो को फटाक से। चलिए दोस्तों, ये हमारे पास सवाल है आपके पास में। 6 नंबर सवाल क्या कह रहा है, एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। विकर्ण जो है छोटी भुजा से विकर्ण जो है, विकर्ण क्या होता है आपके पास में समझा देता। ये आयत है, इस आयत में ये विकर्ण है। अगर मैं विकर्ण की बात करता हूं तो विकर्ण जो है छोटी भुजा से वो 60 मीटर अधिक है, यानी विकर्ण की जो बात हो रही है वो छोटी भुजा के सापेक्ष में हो रही है। तो छोटी भुजा क्या होगी, आयत की छोटी भुजा मान लेते हैं भैया, छोटी भुजा के सापेक्ष तो बात हो रही है, आयत की छोटी भुजा, आयत की छोटी भुजा जो है हमारे पास में वो है x मीटर। तो विकर्ण कितना हो जाएगा बेटा, विकर्ण जो हो जाएगा 60 ज्यादा है तो 60 ज्यादा कर दिया हमने, ठीक है। आगे यदि बड़ी भुजा अगर ये x से छोटी, ये हो जाएगा x प्लस का 60, तो बड़ी भुजा कह रहा है, बड़ी भुजा 30 मीटर ज्यादा है तो बड़ी भुजा 30 मीटर ज्यादा कर दीजिए, ठीक है। तो बड़ी भुजा जो है आपके पास में, बड़ी भुजा जो हो जाएगी x प्लस का 30 मीटर, ठीक है। अब प्रश्न के अनुसार जो है हमको पता है कि जो आयत होते हैं उसके सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं बेटा। इसका मतलब ये भी 90 डिग्री का होगा, ये पूरा कोण 90 होगा, ये पूरा कोण 90 होता है, ये पूरा कोण 90 होगा, ये भी 90 होगा। अगर ये 90 हो गया तो इस त्रिभुज में देखिए ये समकोण त्रिभुज नहीं हो जाएगा। और समकोण त्रिभुज का मतलब क्या है, समकोण त्रिभुज का मतलब होता है पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय अगर लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय की अगर बात करें हम, पाइथागोरस प्रमेय की, तो आपके पास विकर्ण का वर्ग, ठीक है, लंब का वर्ग प्लस आपके पास में आधार का वर्ग, ये हो जाएगा। स्क्वायर करें हम, एक्स स्क्वायर 3600 एक्स स्क्वायर, तो इसको आप ओपन करेंगे तो प्लस 120 एक्स भी आएगा यहाँ पर, एक्स स्क्वायर प्लस 900 प्लस 60 एक्स, ठीक है। ये एक्स स्क्वायर से एक एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा बेटा। 3000 को उधर लेके जाएंगे आपके पास में, 120 को भी उधर लेके जाएंगे तो एक्स स्क्वायर तो उधर आई है। जब 3006 को उधर लेके जाएंगे तो बचेगा आपका 2700, ये बचेगा आपके पास में 60 एक्स, ठीक है। और उसके बाद में अगर इसको देखें, ये माइनस का 2700 बराबर का 0, ठीक है। अब इसको आप गुणनखंड करें, चाहे आप उससे लगा दीजिए, ये सीधा सीधा दिख रहा है 90 माइनस 30, 9 त्रिक 27, और 90 में से 30 जाएगा आपके पास में 60 बचेगा आपके पास में, ठीक है। तो सिंपली आपको दिख रहा है तो इसको आप सिंपली आप कर सकते हैं 90 प्लस 30 एक्स माइनस का 27, ठीक है। देखिए मैं ब्रैकेट लगा करके अगर माइनस करेंगे, मैं फिर से आपको क्लियर कर दे रहा हूं, x 90 माइनस 30 बराबर का 0, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 90x प्लस का 30x माइनस का 27 बराबर का 0, ठीक है। तो x कॉमन लिया, ये आया, x कॉमन लिया, बराबर का 0। जैसे आप देखें यहां से x माइनस 90 कॉमन ले लीजिए, x माइनस 30 बचेगा बराबर का 0, x प्लस का 30। तो x की वैल्यू 90 और x की वैल्यू माइनस का 30, तो माइनस 30 तो भुजा हो नहीं सकती, 90 ही होगी हमारे पास में। तो अगर देखा जाए तो अगर x की वैल्यू 90, x की वैल्यू माइनस 30, तो भुजा तो आपके पास में ऋणात्मक हो नहीं सकती। तो छोटी भुजा क्या हो गई, छोटी भुजा हो गई आपके पास में 90 मीटर
बड़ी भुजा की अगर बात करें, बड़ी भुजा हो जाएगी आपके पास में 120 मीटर, विकर्ण जो हो जाएगा वो हो जाएगा 150 मीटर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। पॉज द वीडियो, नोट डाउन, फटाफट कर लीजिए नोट बेटा। चलिए बेटा, ये 7वां नंबर सवाल प्रश्नावली 4.3 का, यानी पुरानी बुक के अकॉर्डिंग आपके पास में, नई बुक में नहीं है आपके पास में। तो कह रहा है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है आपके पास में, यानी दोनों संख्याओं का वर्गों का जो अंतर है वो 180 है। छोटी संख्या का वर्ग जो है बड़ी संख्या का 8 गुना है। ठीक है, तो हमको दोनों ही संख्या नहीं मालूम है, तो दोनों संख्या जो आपके पास, दोनों संख्या ही नहीं पता है, तो हमने मान लिया एक का नाम है x और एक का नाम है y। अब यहां आपको बताना पड़ेगा, किसी एक को बड़ी छोटी करना पड़ेगा, यानी x बड़ा हो गया y छोटा हो गया। ठीक है, अब अगर x बड़ा है y छोटा है, तो हम मान के चलते हैं प्रश्न के अनुसार वर्गों का जो आपके पास अंतर है, वर्गों का जो अंतर है, यानी बड़ी संख्या का वर्ग और छोटी संख्या के वर्ग का जो अंतर है वो 180 है। दूसरा कह रहा है कि आपके पास में छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या है वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। बड़ी संख्या ये है, 8 गुना कर दिया ये। अब आप जानते हैं कि y स्क्वायर की वैल्यू 8x है, रख दीजिए आपके पास में। ठीक है, ठीक है। अब y स्क्वायर का मान जैसे रखा आपके पास में 8x में, आपके पास में x स्क्वायर माइनस का 8x, इसको उधर से इधर लेके आ जाओ। अब इसको आप देख के करेंगे तो क्या कितना मिलेगा आपके पास में, आपके पास में 18 माइनस 10, 18 माइनस 10 x बराबर का 0, माइनस 18x प्लस का बराबर का 0, ये कॉमन आ जाएगा। x स्क्वायर, x कॉमन लिया, x माइनस 18 प्लस 10 कॉमन लिया, x माइनस 18 मतलब 18, x की वैल्यू आई आपके पास में x माइनस 18, x प्लस 10 बराबर का 0। ठीक है, तो इस यहां से हमको क्या मिला, यहां से अगर देखा जाए x की वैल्यू क्या मिल रही है 18 और x की वैल्यू मिल रही है माइनस का 10। ठीक है, अब 10 संख्या जो आपके पास में 10 भी हो सकती है और 8 भी, 18 भी हो सकती है। तो देखते हैं हम, अगर आपके पास में यहां लिख देता हूं x की वैल्यू हो गई 18 और x की वैल्यू हो गई माइनस का 10। ठीक है, अब संख्या है धनात्मक ऋणात्मक, तो बोला नहीं आपके पास में कि भाई संख्या है तो संख्या दोनों हो सकती है, धनात्मक भी हो सकती है ऋणात्मक भी हो सकती है। तो मान के चलते हैं यदि x बराबर 18 होगा तब क्या होगा, y का मान क्या होगा, तो y स्क्वायर बराबर 8 गुना है ना, तो y की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 12। 18 अट्ठे 144 होता है, 144 का वर्गमूल होता है 12। तो यानी एक बार आपके पास में देखा जाए संख्या जो है y इक्वल टू प्लस माइनस 12, y की स्क्वायर रूट वर्ग निकालेंगे तो आपका प्लस का भी वर्ग आता है और माइनस का भी वर्ग आता है। तो y की वैल्यू होगी प्लस का 12 और y की वैल्यू होगी माइनस का 12। यदि, ठीक है, या फिर यदि x बराबर माइनस का 10 होता तो y स्क्वायर बराबर माइनस का 80। माइनस का 80 किसी भी वर्ग का ऋणात्मक मान संभव नहीं होता है, यानी अगर y किसी भी संख्या के वर्ग का ऋणात्मक मान संभव नहीं है, यानी कोई भी संख्या जैसे -2 का वर्ग करोगे प्लस का 4 आएगा, -3 का वर्ग करोगे आपके पास में प्लस का 9 आएगा। तो अगर मैं y का भी वर्ग करूंगा, y का वर्ग करूंगा, चाहे y ऋणात्मक रहा हो चाहे y धनात्मक रहा हो, तो y का जो वर्ग है वो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता। किसी भी संख्या का वर्ग ऋणात्मक संख्या मान नहीं आता है। इसका मतलब y स्क्वायर बराबर माइनस का 80 कभी नहीं हो सकता, y का वर्ग माइनस 80 कभी
पॉसिबल ही नहीं है, इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है। तो क्या हुआ, x की वैल्यू 1 ही मानी जाएगी और y की वैल्यू 2 मानी जाएगी आपके पास। तो आपके पास में जो अंक है, अंक जो है वो क्या है, एक तो 18 12 हो सकता है, या तो संख्या, अंक नहीं, संख्या 18 12 हो सकता है, या फिर आपके पास में, या फिर आपके पास 18 माइनस का 12 हो सकता है। ठीक है, वीडियो अच्छी है, आपको समझ में आ रहा है क्लियर, तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, कल फिर मिलते हैं हम, 2-3 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, फिर हम जो नई बुक में है प्रश्नावली उसको डिस्कस करेंगे आगे। 4.4 है लेकिन नई बुक में 4.3 है बेटा। ठीक है, ध्यान रहे क्योंकि सवाल इससे बन सकते हैं, इसीलिए मैं ये करवा रहा हूं, नहीं मेरा कोई मकसद नहीं था करवाने के लिए। ये प्रश्नावली आपके पास में किसी भी मेथड से करेंगे आपका सवाल आ सकता है। ठीक है, धन्यवाद, कल मिलते हैं। सब्सक्राइब कर दीजिए आप चैनल को बेटा।